मैं नीरज कुमार धाकड़ हरियाणा से। आज हम पहुंचे हैं रोहतक के गांव समचाणा में। आज धाकड़ हरियाणा ने एक नई मुहिम चलाई है जो कि हर गांव की विरासत और संस्कृति को आज मैं लाइव दिखाऊंगा। आप जुड़े रहें धाकड़ हरियाणा के साथ। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो कि एक गांव समचाणा में नाग देवता का जो मंदिर है बहुत ही सालों से प्रसिद्ध है। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि नाग मंदिर इसका क्यों नाम रखा गया, नाग है या नहीं। आज हम एक गांव का व्यक्ति है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम मोनू कुमार है। ये मंदिर बहुत पुराना हमारा, जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस टाइम से ये मंदिर गांव में अवेलेबल है। महाभारत के युद्ध में एक हिस्ट्री आप लोगों ने देखी होगी कि जब कर्ण ने अपने तीर के ऊपर शेषनाग को रखा था और अर्जुन को मारने के लिए छोड़ा गया था, तो वो उस टाइम पे वो जो तीर आया था रोहतासगढ़ से 12 कोस पूर्व में आया था। अगर आज उसको हिंदी भाषा में अगर हम तब्दील करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि रोहतासगढ़ जो रोहतक का पुराना नाम होता था, आज उसका नाम रोहतक है। रोहतक से 24 किलोमीटर इधर हरियाणा के पूर्व के अंदर है, जहाँ पर हमारा गांव समचाणा है। उस टाइम पर किसी एक ऋषि ने देखा गया था, यहाँ पर जब अकाल का समय था, अकाल पड़ा हुआ था इस ज़मीन पर। आप देखेंगे इस गांव की जो ज़मीन है लाल रंग की ज़मीन है, इस ज़मीन पर अकाल पड़ा हुआ था। किसी को सिर्फ एक कोयले से या किसी मिट्टी से सिर्फ नाग का एक लकीर दिखी थी, तो उन्होंने जाना था कि यहाँ पे शेष नाग का आया हुआ है, या उन्होंने कुछ एक जो उनको दिखाई दिया, सपने में दिखाई दिया, जैसे भी दिखाई दिया, इसका आज तक हमारे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन उनको पता लगा था कि यहाँ पर शेषनाग की पुष्टि हुई थी। उनको लगा था कि शेषनाग यहाँ पर आए थे। हमारे गांव में एक जगह और है खेड़ा करके, वहाँ पर किसी एक ग्रामीण को ही उनकी पूंछ दिखाई दी थी, जहाँ पर जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तकरीबन दूर है इसी गांव से। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक की जो ज़मीन बोली गई है, तब से ये गांव के अराउंड 90 खेत हैं। 90 किले ज़मीन जो है मंदिर के नाम है हमारे यहाँ उसी टाइम से। तो उसी टाइम पे इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। धीरे धीरे ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा किया, किसी ने दान किया, आसपास के गांव इकट्ठे हुए, सभी लोगों ने मंदिर बनाया। आज ये जो मंदिर है हमारा, तकरीबन हम जो बोलते हैं महाभारत के टाइम से ही अवेलेबल है। और तो सर इस मंदिर को एक गांव में ही पूजा होती है या गांव के दूर दूर? नहीं जी, इस मंदिर के आसपास के 30 गांव के अंदर पूजा होती है इस मंदिर की। जब भी कोई भी भैंस भी बच्चा देती है तो सबसे पहला दूध जो होता है, हमारे जो हरियाणा में ये संस्कृति है, पूरे इंडिया में हो सकता होगी, तो सबसे पहला दूध जमीन के अंदर रखा जाता है। 5 बार धार जमीन में मारते हैं। उसके बाद का जो दूध आता है, वो जो दूध नॉर्मली अब जैसे बच्चा कोई होता है, माँ बच्चे को पिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होता। वो दूध सबसे पहले यहाँ पर आता है। हम नागदेव को दूध पिलाते हैं। नाग पंचमी के अंदर तो होता ही होता है, और जो गुगा नवमी आती है साल के अंदर, गुगा नवमी में भी यहाँ पर मेला लगता है, पूजा होती है। गुगा नवमी पर एक पूरा बड़ा मेला भरता है। इस मंदिर की एक और भी कहावत है, ये आप पीछे तालाब देख रहे होंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार वो तालाब दिखाएं। ये जो हमारा, तो इसमें एक खास बात ये थी कि कोई भी किसी को किसी भी प्रकार का चर्म रोग अगर होता था तो इस तालाब में नहाने से उनको उस रोग से मुक्ति मिल जाती थी। इसका कारण कुछ जो पुराने साइंटिस्ट हैं या जो हमारे इधर के आसपास के जो वैद्य जी हैं, वो ये भी कहते हैं कि जो 90 खेत जो ज़मीन थी उसमें इतनी सारी जड़ी बूटियाँ होती थी और उनका पानी बारिश में बह बहकर तालाब में आता था। प्लस जो दूसरा मंदिर का जो आशीर्वाद है उसके कारण भी ये ऐसा होता था। आज भी ऐसा माना जाता है कि किसी को किसी भी प्रकार का चर्म रोग अगर है तो यहाँ पर वो आ सकता है और उसको नहाने से उसको मुक्ति मिलती है। दूसरा एक और खास बात है इस तालाब की, इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप कैमरा मैन अगर जूम कर पाएंगे तो पता नहीं शायद आपको आ पाएगा नहीं आ पाएगा। इसके अंदर नाग आज भी अवेलेबल हैं, जैसे किसी तालाब में अवेलेबल होती हैं। नाग अवेलेबल होना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि आज तक किसी को भी नाग ने नहीं डसा है। आज तक कोई बच्चा नहाए या अब हम देखेंगे तो सर कोई दिखाई देगा नाग? सर ऐसे पानी के अंदर नाग को दिखाई देना इतना आसान शायद नहीं है। अगर कोई पानी के अंदर नहाएगा तो हो सकता है उनको हाथ पे लगे, पैर पे लगे, उनके टच से फील हो जाए, ये उससे पता लग सकता है। तो सर आप बोल रहे हो कि चर्म रोग है तो वो नहाने के लिए आते हैं, तो वो नहाएंगे तो क्या उनको सांप लड़ेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लड़ता। अगर कोई भी आप देख सकते हैं उधर नहाने की व्यवस्था भी होती है, उस साइड में अगर आप जब जाएंगे तो आपको दिखा दूंगा मैं। वहाँ पे अगर कोई भी नहाता है तो बहुत लोग आते भी हैं नहाने के लिए। तो चर्म रोगों से मुक्ति यहाँ पे बहुत टाइम से मिलती है, मतलब ऐसा मानते हैं हम लोग। चरम रोगी हैं जो भी यहाँ नहाने के लिए जो घाट है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार आइए मेरे साथ। ये देख सकते हैं आप जो कि नहाने का जो घाट बनाया हुआ है मंदिर कमेटी ने, और आप पूरा देख सकते हैं बहुत ज्यादा बड़ा है। एक ही घाट है या सर और भी? ऐसे यहाँ पर 3 घाट है सर। अच्छा, तो जेंट्स लेडीज के लिए अलग अलग? ये जो आप जिस घाट पर खड़े हैं ये घाट स्पेशल लेडीज के लिए मंदिर के सामने अवेलेबल है, ताकि लेडीज को इधर उधर जाने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। जेंट्स के लिए उधर पे 2 घाट अलग से बनाए हुए हैं। तो सांप सर का मेन गेट
चलो आए चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बंदर इसी थोड़ा डर होता है, तो आप लोग अंदर आ जाइए, अंदर से शूट कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं मेन गेट, हम आपको दिखा रहा हूँ, आप जुड़े रहें दाखिला कहना से इस अच्छा अंदर से। ये जो हमारा मंदिर बनाया गया है, ये जो नागदेव महाराज की मूर्ति रखी गई है यहाँ पर, ये 7 धातुओं से मिलकर बनाई गई है। अच्छा। और इसका वजन तकरीबन 51 किलो के आसपास है। ये 7 धातुओं से मिलकर के बनाई गई है ये मूर्ति। अच्छा, तो इस मंदिर में सर कोई महाराज नहीं रहते? जी बिल्कुल, महाराज रहते हैं। ये मंदिर जो बनाया गया था तो बहुत छोटे बजट के साथ, बहुत छोटे आकार में बना हुआ है। अब इसका जो हमारे हवन और का जो काम रहता है वो पूरा उधर में बहुत बड़ा मंदिर उधर बना रखा है, जहाँ पे महाराजियों के रहने की व्यवस्था भी है और उनके खाने पीने का सब कुछ का इंतजाम करा गया है। अच्छा, वो अलग से है? जी वो अलग से है। ठीक हो जी? और ठीक बढ़िया, भगवान में सुखानंद है, माँ भगवती कृपा से जय जयकार है। इस मंदिर का निर्माण महाराज जी कब करवाया गया? इसका इस मंदिर का इनसे पूछो, इनसे पूछो। मेरे ख्याल से भाई कौन सा सन सर? 84 या 85 में आया। 84-85? हाँ, मेरे याद को नहीं, इसका जो है इसका तो अच्छा, और इसका और 2 साल बाद में है इसका हमारे श्री श्याम देवाय में इसका बाद में? इसका बाद में। अच्छा, और ये श्री हनुमान मंदिर ये बाद में। अच्छा, ये बाद में ही हुए हैं के सब? बाद में तो सबसे पहले तो सन 1984-85 की बात करूँ तो ये सबसे पहले ना है, पहले तो पहले अच्छा ये जो बना है मेन जो है न्यू। नमस्कार जी। और ठीक हो? हाँ जी ठीक है, आनंद है। तो महाराज जी ये इतने सालों से मंदिर बनाया हुआ है जी। इसकी कोई खास विशेषता? इसकी खास विशेषता है कि श्री नागदेव मंदिर प्राचीन बिंद सागर है। जैसे पूरे भारतवर्ष में 68 तीर्थ हैं, उन तीर्थों में से एक तीर्थ है ये बिंद सागर। बिंदेश्वर तीर्थ है इसका नाम, और श्री नागदेव धाम के नाम से विख्यात है। और हजारों कोसों के एरिया में ऐसा स्थान कोई देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ जो भी आता है, भगवान श्री कृष्ण का वरदान है श्री नागदेव महाराज को कि कलियुग के अंदर जो नर नारी आपकी श्रद्धा से पूजा पाठ करेंगे वो हर प्रकार से कुशल मंगल होंगे। और यहाँ बंदर इतने जीव जंतु रहते हैं, तो जैसे उनका वरदान था कि मतलब कल आपके चरणों में रिद्धि सिद्धि हर टाइम निवास करेगी। तो जैसे ये वन्य प्राणी है जीव जंतु, इनके खाने के लिए नागदेव महाराज की कृपा और रिद्धि सिद्धि का यही खेल है। जैसे दिल्ली से गाड़ियाँ भर के आना, सुबह सुबह सूर्य देव भगवान उदय होते हैं, जब तक इनको गरम गरम रोटी खिलाना। बहुत ही श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, और जो भी आता है वो सबकी ही मनोकामना पूर्ण करते हैं श्री नागदेव महाराज। और ये जो सागर है नागदेव महाराज का, जो सामने कुंड तालाब है, इसकी बहुत निराली विशेषता है कि किसी को कितना ही पुराना कैसा ही बुखार हो, एक बार स्नान कर ले तो इसमें ठीक हो जाए। लगभग कितने सालों पहले इसका निर्माण करवाया गया? इसका निर्माण तो बहुत प्राचीन है जी। हाँ जी, ये वैसे तो सतयुग से है, क्योंकि यहाँ श्री करदम ऋषि जी महाराज की तपोभूमि है। तो करदम ऋषि जी महाराज तो वो सतयुग में है। फिर जैसे द्वापर में श्री नागदेव महाराज आए इनको चरणों में, और त्रेता में भगवान श्री राम का सारे खेल रहा। तो नागदेव महाराज की ऐसी महिमा है कि प्राचीन जो है ना सतयुग से ही है ये आश्रम। बाकी और निर्माण विकास तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है मालिक की दया से। जो आज आप बता रहे हो कि चरम रोग जी, तो आज भी लोग आते हैं यहाँ नहाने के लिए? हाँ जी आते हैं। और जैसे पीलिया वाले, किसी को पीलिया हो रहा है तो वो भी यहाँ स्नान करके जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और अच्छा। वो भी स्नान करने से शनिवार मंगलवार को यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और सबकी ही मनोकामना पूर्ण होती है। और बंदरों को खिलाते हैं। बंदरों को खिलाने से ऐसा वास्तु शास्त्र का मानना है कि जैसे बंदरों को जो खिलाता है श्रद्धा से, चने गेहूँ
तो किसी के माने कारोबार पर जैसे कोई नज़र बंधन बात आ जाती है तो वो उसको चबा चबा करके खा जाते हैं और वो अड़चन खुल जाती है। तो साल में इस मंदिर में कोई मेला वगैरह भी भरता है, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर है? हाँ जी, यहाँ की ना प्राचीन मान्यता है, जैसे चांदनी पंचमी और अंधेरी नवमी। तो उस मर्यादा के अनुसार जैसे अंधेरी नवमी को जन्माष्टमी के अगले दिन जो नवमी आती है उस दिन विशेष पर्व होता है, विशेष मेला लगता है, विशाल हवन होता है, कुश्तियों का दंगल होता है, भजन रागने कंपटीशन प्रोग्राम, ऐसी प्राचीन मान्यता मर्यादा और विशाल मेला लगता है। नागपंचमी चांदनी पाचम की भी यहाँ मान्यता विशेष है। नागदेव महाराज की अमावस्या पूर्णिमा के बहुत श्रद्धालु आते हैं और यहाँ हवन भी होता है। सभी गांव रामनगर खेड़े की सुख शांति के लिए, कारोबार की तरक्की के लिए और रोग दोष बेकार परे रहने के लिए, ऐसी कामना भावना से यहाँ कर्मकांड चलता है हिमालय के चरणों में कि सबका परोपकार और उद्धार के लिए। चांदनी पंचमी है तो नाग पंचमी पूरे भारतवर्ष में ही मनाई जाती है, बहुत बड़ा पर्व है, आप भी जानते होंगे इस बारे में। तो यहाँ श्री नागदेव महाराज ने ही कृपा करी थी, हमारे को ये माध्यम जैसे बनाया था कि दर्शन दिए थे और ये एक इशारा किया था कि भाई पूरी दुनिया के अंदर नाग पंचमी मनाई जाती है, यहाँ तो सिद्ध पीठ है, यहाँ इस दिन हवन भी क्यों नहीं होता। जब से ये ऐसी भावना थी कि हे श्री नागदेव महाराज दादना पे जब तक इस शरीर में श्वास रहेगा तब तक चाहे 1.25 सिर प्रसाद लगे, 250 ग्राम की हवन हो, और गांव रामनगर खेड़ा सब आपका ही है, सबको सद्बुद्धि दो, इस प्रोग्राम के लिए प्रेरित हों, सभी साथ दें और बाहर के सहयोगी श्रद्धालुओं से बहुत ही अच्छा ये नागपंचमी का पर्व मना जाता है। इसमें सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक 4 प्रोग्राम होते हैं, जैसे विशाल हवन, विशाल ही प्रसाद भंडारा, जो भी आता है भंडारा ही पाके जाता है, और विशाल हरि कीर्तन, संत सम्मेलन, बड़े बड़े संत दूर दूर से आते हैं और सभी आनंद मंगल में होके जाते हैं। आपत्ति जैसे ओले काकड़े पड़ जाते हैं, आंधी तूफान बारिश आ जाती है, नुकसान हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता। तो पूरी भूमि के अंदर पूरी सुरक्षा करते हैं श्री नागदेव महाराज, हर जीव की रक्षा करते हैं और सभी को ही जो नागपंचमी के प्रोग्राम पर सम्मिलित है उसको अभयदान देते हैं। तो मंदिर को महाराज जी आप ही संभालते हो या कोई कमेटी वगैरह बनाई गई है? हाँ, कुछ युवा संगठन भी जुड़े हुए हैं जो कि संभालते हैं कार्रवाई को, और देख रेख समाज ने नागदेव महाराज ने रहमत बख्शी है, ये सेवा के रूप में मालिक की दया से हम भी देख रेख करते हैं। और ये अपने युवा संगठन बहुत मेहनत करते हैं हर भंडारे पे, हर मेले पे। तो इनकी भावना यही रहती है कि मतलब जितना संस्था के प्रति विकास हो, बढ़ावा और 10 रुपये अपनी तरफ से लगाए जाएं, सारे कर्मठ ईमानदार और नेक नीति से लगे हुए हैं सभी जी। एक और बात मैंने सुनने को मिली थी कि किसी की भैंस ब्याह जाए तो वो दूध वगैरह चढ़ाने का भी सबसे पहले इस मंदिर में। हाँ जी, यहाँ की प्राचीन मान्यता है, जैसे मान लो किसी की भैंस ब्याती है या वो पहले यहाँ दूध चढ़ाते हैं नागदेव महाराज में, और वो अपने पूरा बाद बड़े सुख शांति से आनंद से दूध देती है। और बाई चांस कोई किसी को अड़चन भी कहीं बन गई तो हे नागदेव महाराज आपकी बेली चद्दर बोलेंगे, मतलब चढ़ाएंगे तो बड़ी दया करते हैं, वो हमेशा ठीक कराम हो जाता है। ऐसी कृपा है। दोनों टाइम नित्य नेम से आरती पूजा होती है बड़े आनंद के साथ, और श्री नागदेव महाराज की अखंड ज्योति और श्याम बाबा की। यहाँ आसपास के कितने गांव में इस मंदिर की मान्यता है? कम से कम 5 गांव तो पूरे मानते हैं जी, और बाहर से दूर दराज से तो पूरे देश का ही स्थान है जी। जो जहाँ से आ जाए वो कुशल मंगल खुश होके जाता है, और दूर दूर से जो भी श्रद्धा से आते हैं तो उनको जो है नागदेव महाराज ऐसी कृपा करते हैं कि वो खुश होकर के उनकी मनोकामना पूरी श्रद्धा रहती है। जैसे मोरखेड़ी, बैसरू और गिजी, ये 5 गांवों का सर्कल श्री गुरु महाराज जी की बड़ी छत्र छाया मेहर हिंद पर, और बाकी तो पृथ्वी के राजा हैं, पवन देव जहाँ चाहें वहीं प्रकट हो जाएं। और पूरी दुनिया में कोई भी अपने मकान की या धर्म की 5 ईंट लगाता है तो पहले श्री नागदेव महाराज को ही याद करता है। तो हाँ, किसी को भी जैसे ब्याह शादी होता है पहले कार्ड यहाँ आएगा, और जो भी जैसे ब्याह शादी करके आएंगे तो पहले जोड़े की धोख भी यहीं लगती है।
अपने देवी देवता यहाँ और यहाँ धोने का प्रसाद और भभूति श्री नागदेव महाराज के नाम से चलता वही करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहे धाकड़ हरियाणा के साथ। आज महाराज जी ने बताया कि जितने भी जहाँ से भी हो, चर्म रोग हो और चाहे पीड़िया हो, एक बार नहाने से कितने, आजकल ये तो आम घर की बात है क्योंकि हर घर में दाद फोड़ा फुजली पता नहीं कितने डॉक्टरों से दवाई ले चुके। तो एक बार मैं भी कहूँगा कि रोहतक के पास गांव समचाना, जो कि यहाँ तो, और समचाना को कौन नहीं जानता है, यहाँ तो एक से एक सुपर हिट है, नरेंद्र कौशिक भजन सम्राट जो कि टी सीरीज कलाकार, और दादा जगन्नाथ। तो समचाना गाँव आप सभी को पता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा, आप जुड़े रहे धाकड़ हरियाणा के साथ, से एक बार जरूर आएँ। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी छोटी मोटी गलती हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि आगे से हम सुधारें। धन्यवाद।